हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास भाई? तो आज ट्रांसलेशन कोर्स वाली क्लास है। जी हाँ, चैनल पर चल रहा है ट्रांसलेशन का कोर्स। 6 जून से कोर्स जो है वो चालू है। आज है क्लास नंबर 4, ट्रांसलेशन कोर्स की क्लास नंबर 4 है आज। ये रही रूटीन, सामने आपके देख लीजिए। ये 3 क्लासेस जो ग्रीन में आपको दिख रही हैं वो आ चुकी हैं, यानी कि 6, 8, 10 को क्लासेस आ चुकी हैं। एक दिन छोड़ के क्लासेस आती हैं। 5 दिन की फ्री कोर्स कराई जा रही है। आज की क्लास है क्लास नंबर 4 और अगली क्लास आनी है 14th को, यानी कि आएगी क्लास नंबर 5। तो आपने अगर अभी तक क्लास 1, 2, 3 नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, देखिए और क्लास 4 को भी अटेंड कर लीजिए। और सारे लोगों को बता दीजिए कि भाई क्लासेस बहुत बढ़िया से आ रही है, ट्रांसलेशन की फ्री कोर्स कराई जा रही है। तो आप भी जोड़िए, लोगों को भी जोड़िए। और कहाँ आती है, कितने बजे आती है? तो आप देख रहे हैं बी बैंकर, वहां पर ये कोर्स आती है और शाम को 8 बजे आती है। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं आज की क्लास, जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। आज है क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जो वाक्य सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनका अनुवाद कैसे करते हैं। जी हाँ, ट्रांसलेशन कोर्स पढ़ रहे हैं ना, ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं, तो उनका अनुवाद कैसे करते हैं ये जानना जरूरी है। तो चलिए आज यही पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको पता लग जाए। इसके साथ ही आ जाइए, जल्दी से जुड़िए टेलीग्राम पर हमारी बुक्स, ई बुक्स, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तथा आप इस लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस नंबर के जरिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सीधे बी बैंकर लिख करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं डेली क्लासेस को अपनी फोन तक पाने के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू कर लें आज की क्लास। तो आज की क्लास क्या, ये पूरी की पूरी कोर्स जो है हम लोग ट्रिक की मदद से पूरा करेंगे। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए, कि पूरी कोर्स को हम लोग ट्रिक की मदद से पूरा करने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे हम लोग बदलेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि डू जो शब्द है उसका अर्थ होता है, यानी कि डू शब्द का अर्थ जो है वो इसका इस्तेमाल आप सवाल पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, सवाल पूछने के लिए आप डू शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर डू जो है वो काम कैसे करेगा, वो काम करेगा क्या हूं या क्या है, इस रूप में। यानी कि वाक्य की शुरुआत में आपको क्या दिखेगा, बीच में वाक्य जो भी है उसका मैटर दिखेगा, आखिर में आपको हूं दिखेगा या तो है दिखेगा। एग्जाम्पल्स बताऊंगी, स्ट्रक्चर बताऊंगी, बहुत बेहतर से समझ आएगा। आप सबसे पहले तो इसके मतलब पे ध्यान दीजिए, उसके साथ ही रूल समझ लीजिए कि आप जो है डू का इस्तेमाल किसके किसके साथ कर सकते हैं। तो डू का इस्तेमाल आप आई, वी, यू और दे के साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी और दे के साथ आप डू का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, सो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब तो हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे। ठीक है, तो डू के साथ जब भी आपको पूछना हो सवाल तो स्ट्रक्चर हो जाएगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, यानी कि वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स। ठीक है, साफ है। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए बेहतर समझने के लिए। क्या मैं जाता हूं, तो सबसे पहली चीज जो आपने नोटिस करनी है वो ये है कि आपको इस वाक्य की शुरुआत में क्या दिख गया, वाक्य के अंत में हूं दिख गया। क्या बताया था, डू का इस्तेमाल जब भी आप सवाल पूछने के लिए करें तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, क्या ब्लैंक हूं, क्या ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब रिक्त स्थान है ना, जहां बीच में आप कुछ फिल करते हैं। तो दिख गया आपको, इसका अनुवाद डू का इस्तेमाल करके होगा। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो डू तो सबसे पहले लग गया। सब्जेक्ट कौन सा है इस वाक्य में, इस वाक्य में सब्जेक्ट है आई। और जाता हूं, डू आई गो, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो।
क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी? क्या तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी? अगला शब्द है डज, DOES, डज, जिसका अर्थ होता है क्या है। क्या अर्थ होता है? क्या है। और बीच में जो ब्लैंक है वहां पे वाक्य का जो एक्चुअल मैटर है वो आता है, मतलब वाक्य में जिस चीज के बारे में बात की जा रही है उसकी वो चीज आती है वहां पर। डज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। डज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी? क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी? क्या वह खाना बनाती है? डज शी कुक? क्या वह खाना बनाती है? डज शी कुक? अगला शब्द है डिड, DID, डिड। इसका अर्थ होता है क्या ब्लैंक था? क्या ब्लैंक थे? क्या ब्लैंक थी? ब्लैंक में क्या आएगा? वाक्य का एक्चुअल मैटर। इसके अलावा इसका अर्थ हो सकता है क्या या, क्या ये, क्या ये इस्तेमाल हो सकता है। और डिड का इस्तेमाल जो है ना आप सबके साथ कर सकते हैं। I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ। तो चलिए अब स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। उदाहरण देखिए। क्या आप गए थे? डिड यू गो? क्या आप गए थे? डिड यू गो? क्या तुमने खरीदा? डिड यू बाय? क्या तुमने खरीदा? डिड यू बाय? तो ये थे कुछ आपके इन मतलब प्रश्न पूछने के लिए जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल आप प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे इन्हें कहते हैं WH प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि WH वर्ड्स, जिसका इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ। यानी कि इसके आगे अब मैं आपको जो भी शब्द पढ़ाऊंगी और जो भी स्ट्रक्चर बताऊंगी या जो भी उदाहरण बताऊंगी उन सब का इस्तेमाल आप I, you, we, they, he, she, it या किसी भी नाम के साथ आराम से कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। वॉट का मतलब क्या होता है। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। वॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, क्या होगा? वॉट प्लस हेल्प के लिए जो भी वर्ब आ जाएगा वो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। उदाहरण के तौर पर वॉट आर यू ईटिंग, तो वॉट आ गया, आर आ गया, सब्जेक्ट क्या है? यू, और ईटिंग खाना, ईटिंग वर्ब। ठीक है, चलिए उदाहरण देखिए। आपका नाम क्या है? वॉट इज योर नेम। आपका नाम क्या है? वॉट इज योर नेम। आप क्या कर रहे हैं? वॉट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं? वॉट आर यू डूइंग। अगला है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब कब। आप इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। व्हेन प्लस हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। उदाहरण देखिए। वह कब गया? व्हेन डिड ही लीव। वह कब गया? व्हेन डिड ही लीव। हम कब जाएंगे? व्हेन विल वी गो। हम कब जाएंगे? व्हेन विल वी गो। अगला शब्द है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां। वेयर का मतलब होता है कहां। इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। वेयर प्लस हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, अगर वाक्य में हुआ तो। आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू लिव। आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू लिव। आप कहां जा रहे हैं?
वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? अगला शब्द है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों या क्यों, दोनों ही तरीके से इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर जान लीजिए। वाई प्लस हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। वह क्यों रो रहा है? वाई इज ही क्राइंग? वह क्यों रो रहा है? वाई इज ही क्राइंग? आप यह क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग दिस? आप यह क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग दिस? अगला शब्द है whose, 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 जिसका अर्थ होता है किसका या किसकी। किसका या किसकी। whose प्लस हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यह कलम किसका है? whose is this pen? यह कलम किसका है? whose is this pen? वह किसका दोस्त है? whose friend is he? वह किसका दोस्त है? whose friend is he? अगला शब्द है which, जिसका अर्थ होता है कौन सा। which मतलब कौन सा। स्ट्रक्चर जान लीजिए फिर इस्तेमाल देखेंगे। where प्लस हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग? आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग? कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर? कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर? अगला है हु, WHO, हु, जिसका अर्थ होता है कौन या किसने। कौन या किसने। तो हु प्लस हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। कौन है वहां? हु इज देयर? कौन है वहां? हु इज देयर? तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कौन हो? हु आर यू? अगला है whom, जिसका मतलब होता है किसको या किसे। किसको या किसे। स्ट्रक्चर जान लीजिए। whom प्लस हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आपने किसे देखा? whom did you see? आपने किसे देखा? whom did you see? आप किसके साथ गए थे? with whom did you go? आप किसके साथ गए थे? with whom did you go? अगला शब्द है how, जिसका मतलब होता है कैसे या कैसा। कैसे या कैसा, इन दोनों तरीकों से ये इस्तेमाल हो जाता है। how प्लस हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका स्ट्रक्चर है। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल्स देखिए। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे? क्लियर हो गई यहां तक बात? समझ आ गई? इंटरोगेटिव वाक्यों को कैसे अनुवाद करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये समझ आ गया। स्ट्रक्चर बता दिया, सारे शब्द बता दिए, कैसे अनुवाद करेंगे ये भी बता दिया। तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई है, क्लास पसंद आई है, क्लास समझ आई है। क्लास को जल्दी से करिए लाइक, करिए शेयर, कमेंट करके मुझे बताइए कि किसने किसने अटेंडेंस लगाई है। जल्दी से प्रेजेंट मैम लिख करके मुझे बताइए और क्लास कैसी लगी ये भी बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो उसे भी जल्दी से कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम पर बिल्कुल फटाफट से आ जाइए हमारी फ्री कोर्सेज के एक्सेस पाने के लिए और ई बुक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ये वाली कोर्स बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स है जिसकी ई बुक भी अवेलेबल है। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। ये तीनों किताबों के बारे में जानना है तो भी आपको टेलीग्राम पर आना होगा। इसके अलावा आप अगर किसी भी हमारी पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, चाहे वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए बेसिक ग्रामर का कोर्स हो, या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राइटिंग और इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो, या फिर हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, जिसमें आप उनको इंग्लिश की पूरी सिलेबस कराई जाती है आपको और बहुत अच्छे से बढ़िया से तैयारी
तैयारी कराई जाती है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, मॉक्स प्रैक्टिस कराए जाते हैं, तो नंबर तो भाई आने हैं। तो इस सारी कोर्सेज की जानकारी के लिए आपको बस एक ही काम करना है, टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। टेलीग्राम को सबसे पहले चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर। उसके बाद आपके दिल दिमाग में जो भी सवाल हो, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बारे में साफ साफ लिख करके भेजिए, ताकि हमारे प्रतिनिधि को यह पता चले कि आप किस कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं और वो आपको सारी जानकारी मुहैया करा पाए। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, और छुट्टी रही तो थोड़ा ज्यादा वक्त भी कई बार लग जाता है। तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।